ओके, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। इसी जो हेडलाइन है मैंने नहीं लिखी है, ये ऐसा बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग मतलब आपको -12 का क्यूब दे रखा है, +7 का क्यूब दे रखा है, +5 का क्यूब दे रखा है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर 5 इंटू 5, सबको खोल दोगे, क्वेश्चन सोल्व होना ही है। लेकिन उसने क्या बोला है, ऐसे सोल्व नहीं करना है आपको, ऐसे सोल्व नहीं करना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, उससे करना है। तो मैं बहुत क्लासिक मेथड बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए नंबर वाला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला, तो कहीं कहीं आइडेंटिटी किससे मेल खा रही है? a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, वही वाली बता रही है हमें, खाली एबीसी की कमी है यहाँ पे, पक्का। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर ऐसा बोलता है, ध्यान से देखना, 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ a प्लस बी प्लस सी, a कौन है? ये a है, ये b है और ये c है। अगर इन दोनों को ऐड करते हो, अगर 0 आ जाता है, तो इसका सीधा आंसर क्या होता है पता है? देन 3abc, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सीधा बन जाता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। a क्यूब कितना दे रखा है देखो, यहां पे लिखो, अब इससे कंपेयर कीजिए, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू व्हाट? 3abc। अब मत करो 3abc, ये क्वेश्चन है, ठीक है आपका। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? a प्लस बी प्लस सी चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? a प्लस बी प्लस सी चेक करूंगा। a कितना है? -12, b कितना है? 7, c कितना है? 5। माइनस प्लस माइनस, या फिर एक काम करो, -12 का -12, प्लस 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 7 और 5 12, कैसा 12? प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 12 का 0 आ गया 0। तो उस टाइम पे ऐसा सीधा आंसर होता है देन सीधा क्या आंसर हो जाएगा? 3abc, दैट इज 3a इज व्हाट? -12, b इज व्हाट? 7 एंड c इज व्हाट? 5। सीधा आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो, ये सिर्फ समझाया है मैंने। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिखे, तो सिंपल a प्लस b प्लस c कर दीजिए। अगर वो 0 आ जाता है, अगर वो 0 आ जाता है, तो सीधा उसका आंसर क्या होगा? 3abc होगा। क्या होगा? क्या होगा उसका आंसर? 3abc होगा। याद रहेगा? चलो लगा दीजिए। अब देखिए, -12 को 3 से क्या माइनस कितना आ गया? -36, इंटू 7 को 5 से क्या कितना आ गया? 35। -36 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो फाइनल आंसर होगा इसका। करके देखें, सिक्स 5 30, कैरी 3, 15 और 3 18, 6 3 18, कैरी 1, 9 और 10 0, 12 1 2 6 0, किसका? माइनस का। माइनस आगे पहले से है, देखिए ये आंसर इस क्वेश्चन का, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है, सही है। अब इसका सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट भी कर ही लेते हैं हाथों हाथ। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करोगे आप?
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्या चेक करोगे आप? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता ही है। सीधा आप 3abc कर लीजिए, सीधा आप क्या कर लीजिए 3abc कर लो, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ए कितना है 28, ये ए है, ये ए, ये बी और ये सी। बी कितना -15, सी कितना -13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 28 का 28, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इस 20 को प्लस वाले को अकेला रहने दो, माइनस माइनस प्लस, 15 और 13 कितना हो गया 28। कैसा 28? माइनस का 28, 28 में 28 क्या हो गया 0। देखिए 0 आ गया तो इसका आंसर सीधा कितना आएगा? सो आंसर विल व्हाट 3abc। टाइप कर दीजिए 3 का 3, a इज व्हाट 28, b इज व्हाट -15, c इज व्हाट -13। ये अलग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? फाइनली माइनस माइनस प्लस, ये खत्म कर दो पहले। 28 3 84, पक्का 84। 15 इंटू 13 व्हाट 19, पक्का? चलो लॉक कर दिया जाए 195। हाँ ओके डन। फाइनली 195 इंटू 84 करके देख लेना रफ में, ठीक है? जो भी आंसर आएगा फाइनली देख लीजिए, कर लेते हैं यहाँ पे 195 इंटू 84 कैरी 2, 36 और 2 38 कैरी 3, 4 3 7, 8 40 कैरी 4, 76 कैरी 6, 0 8 3 हासिल 1। चेक करो 5 8 5 40 का 0 हासिल 15 है 0 8 7 6 हासिल 6, 16300 ये आंसर आएगा इसका। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा फर्स्ट पार्ट है इधर वाला, यहां से ये वाला फर्स्ट पार्ट है पूरा, और ये सेकंड पार्ट है। आ गया? तो जब भी किसी क्वेश्चन में देखिए आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंडिविजुअल दिखे और आपको ऐसा बोले विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, तो आपको यही मेथड करना है। एबीसी को अगर ए प्लस बी प्लस सी के लिए 0 होती है तो डायरेक्ट एबीसी लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 3 को एबीसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इन शॉर्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ऐसा दे रखा है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया हमें दे रखा है। अब तुम बोलोगे सर रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, लेंथ और ब्रेथ दोनों इसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स, दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। हो सकता है ये क्वेश्चन कहां से आई हो, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया उस बंदे ने जिसने उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी रखी हो कि मुझे ऐसा रेक्टेंगल कमरा बनाना है जिसकी जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स 2 मोर हो, ऐसा बोला हो, तो उस टाइम पे जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये वाली होगी, और ये मैं परफेक्ट वैल्यू देगी कि अगर मैं मेरे कमरे की ब्रेथ 4 सेंटीमीटर लेता हूं तो उसकी लंबाई उसकी डबल 8 और 2 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। अगर मैं परफेक्ट हूं, जो मैं परफेक्ट कमरा बनाना है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? प्रैक्टिकल ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, कितना 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है 50 बाई 20 का, ठीक है 50 बाय 20 50 बाय 20, उसमें 50 मीटर उसकी लंबाई है, लेंथ है, और 20 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो तुम अगर उसके ऊपर मकान बना रहे हो तो तुम क्या बोलोगे कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा? कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा कि मैं आपका हॉल इतना का बना लूंगा, 20 बाय 10 का हॉल बना लूंगा। तो तुम हाँ में हाँ मिला दोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें परफेक्ट मैथमेटिक्स का अगर नॉलेज है तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मुझे कमरा इस तरीके से बनाना है, मेरा जो हॉल है उस तरीके से बनाना है कि उसकी जो
लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स 2 ज्यादा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन देख दोगे आप, तो उस टाइम पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। उसको सॉल्व करोगे तब वो परफेक्ट उसकी लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी आपको। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप उस कमरे को परफेक्ट बना सकते हो आप, और एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हो आपके घर के अंदर आप। आ गया? तो कोई पूछे तो ऐसा मतलब बोला पॉलिनोमियल कहाँ काम आता है? पॉलिनोमियल बहुत काम आता है हमारे डेली लाइफ के अंदर, यूज करो तो। आ गया समझ में? बाकी तो ठीक है। चलो अब इस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो अभी डिग्री कितनी है? 2, तो उसको कौन सा बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे समझ में? अब इसको कैसे करते हैं ये एक्चुअली एक्सरसाइज 2.3 के अंदर मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट्स। अगर आपको समझना है तो उसको एक बार देख लेना, इसके बाद यहाँ पे आना ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहली स्टेप लास्ट वाली टर्म्स को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 300। कितना आएगा? 300। 300 और साथ में ए स्क्वायर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आने के बाद हम क्या करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिट। वेरी गुड। क्या करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके 2 ऐसे टुकड़े करते थे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो ये नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करे तो ये आना चाहिए। तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, कि जब वो टुकड़े दिमाग में नहीं आए तो आपको क्या करना है? इस 300 का क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। जैसे प्राइम फैक्टर करोगे वो 2 टुकड़े हाथ में आ जाएंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो करके देखें। चलो करते हैं, देखिए। 2 150 75 3 5 5 और 5 1। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टर कर लिया। अब टुकड़े यहीं से मिलेंगे, आपको ढूंढने वो टुकड़े। देखो कैसे ढूंढते हैं। 2 2 4 कर दो, 5 3 15 15 5 देखो 5 3 15 15 5 75, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 75 इंटू 4 करोगे तो बहुत बहुत दूर चले जाएंगे हम। इसे करीब ढूंढो, 35 के करीब। तो देखिए 5 5 25, 3 6 6 2 12, 12 इंटू 35, लेकिन नहीं मैच होगा, वो भी नहीं मैच होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ऐसे सेट कीजिए। 2 इंटू 3 6 और 10, हाँ देखो हो गया 10। 5 5 25, नहीं हो रहा है। हाँ देखिए अब ऐसे मैच कीजिए। 2 2 4 4 3 होगा तो यहीं से होगा। देखिए 5 3 15, 5 3 15 और इसको अलग से ले लो। 5 10 10 20, तो 20 माइनस 10 आ गया। देखिए आ गया। देखिए कैसे किया मैंने। यहां से कितना देगा मुझे? 5 3 15 और बचा क्या? 5 2 10 10 2 20। तो देखिए 20 और 15 क्या हो गया? 35, और 20 इंटू 15 क्या? 300 भी आ गया। देखिए टुकड़े यहीं से मिलेंगे। थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। पक्का प्रॉमिस करना टुकड़े यहीं से मिलेंगे आपको। आ गया समझ में? तो कितने मिले मुझे टुकड़े? 20A और 15A। कोई दिक्कत? देखिए 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35, और 20 इंटू 50 करोगे तो 300 भी आ गया। अब साइन सेट करना पड़ेगा, या माइनस है या दोनों प्लस प्लस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसके आगे माइनस लगाऊंगा मैं। तो देखो ये माइनस प्लस हो गए, माइनस हो गया, तो माइनस का 5 मिल रहा है, तो मुझे एक माइनस और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो माइनस माइनस प्लस, 20 15 35 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 300 भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लिखिए कैसे लिखोगे। नेक्स्ट 25A स्क्वायर माइनस 20 है। इस 35 की जगह पे ये दोनों लिख देंगे हम, माइनस 15A, चलो प्लस 12। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? दो की पेयर बनाएंगे। पहली पेयर ये बनेगी, दूसरी पेयर ये बनेगी। इस पेयर में से क्या कॉमन आएगा? देखो 25, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 के लिए 20 भी आता है।
5 और ए साथ में कॉमन आएगा, जो कॉमन देता हूं उसको क्या करता हूं, दोनों से डिवाइड करता हूं, तो 5 25 ए स्क्वायर अपॉन 5 ए कीजिए, 25 ए स्क्वायर अपॉन 5 ए कीजिए, ए से कटेगा ए क्या बच जाएगा, 5 से कटेगा कितना आएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 5 ए, माइनस 20 ए अपॉन 5 ए कीजिए, 20 ए अपॉन 5 ए से कट गया, 5 4 जा 24 आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पहले माइनस लगा देना है, 15 और 12 दोनों में से कॉमन कौन आएगा 3, वेरी गुड, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 3 आएगा, ए कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ए यहाँ पे नहीं है, कॉमन मतलब क्या दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए वो, तो -15 यहाँ पर -3 कीजिए, -15 यहाँ पर -3 ए कीजिए, माइनस से माइनस कट गया, ए से कट गया, 3 5 जा 15, ये 5 आ गया, और ए बचेगा, सॉरी ए नहीं है इसके साथ, ए बचेगा, ठीक है ना, प्लस 12 बाय -3, 12 बाय -3 कट गया, कितना आ गया -4, 3 4 जा 12, और माइनस का आगे है ये माइनस, तो -4 क्या आएगा यहाँ पे -4, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो हटा रहा हूं मेरा काम को, चलो अब ये पूरा 5 है, -4 पूरा कॉमन, दूसरा क्या आएगा 5 -3 क्या आएगा, कोई दिक्कत, क्या लगाओगे इफ और एल्स की कंडीशन लगाओगे, 2 ब्रैकेट आए, तो पहला हाँ एक काम करो, लगाने की जरूरत नहीं, उसने क्या बोला है एरिया दे रखा है, तो लंबाई कितनी आ गई ये आ गई, और ब्रेथ कितनी आ गई ये आ गई, बस ये आंसर है आपका। तो एरिया के लिए क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ टू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 5 -4, और ब्रेथ कितनी आ गई 5 -3, कोई दिक्कत, ये आंसर है आपका, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 15 का फर्स्ट पार्ट, मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को अच्छे से समझना है तो प्लीज एक्सरसाइज 2.3 को एक बार देख लीजिए, वहां मैंने बहुत डिटेल में उसको समझा रखा है, तब वो ज्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है आपको, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम वही क्वेश्चन करना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है आपको, सबसे पहली स्टेप क्या, लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, -12 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा -420 बाय स्क्वायर, 35 इंटू 12 कितना होता है 420 होता है स्टूडेंट्स, और माइनस का आगे माइनस लगा दिया मैंने, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 420, आप रफ में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आने के बाद इसके 2 टुकड़े करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट, इसके 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए यार, प्लस का 30 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 420 आना चाहिए। अब वो 2 टुकड़े, हाँ -420, अब वो 2 टुकड़े ऐसा तो दिमाग में नहीं आएंगे, मैंने आपको क्या शॉर्टकट मेथड बताया है, इस 420 का क्या करोगे आप प्राइम फैक्टर निकाले, टुकड़े कितने आए, कितने 50 और 15 और 28, तो देखिए यहां से डायरेक्ट हमें पता चल रहा है 28 एंड 15, ये 2 टुकड़े आ गए हमारे पास, कैसा है बता देता हूं मैं आपको निकाल के स्टूडेंट्स, देखिए अब 28 प्लस इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 28 में से 15 क्या, तो देखो 13 आ गया स्टूडेंट्स, अरे आया देखो, प्लस माइनस माइनस 28 में से 15 क्या, कितना आ गया 13, अबे कहां से आया, तो देखिए स्टूडेंट्स ये 420 का आप एलसीएम लोगे ना ऐसे करके, तो यहां से आपको टुकड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का मिल जाएंगे, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो देख लीजिए कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 105, ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 9, 3 5 जा, ये 3 से और डिवाइड होगा 7 बार, और फाइनली 7, सॉरी ये 5 से होगा 5 7, हाँ ये आएगा, सही है, देखिए 5 से होगा सब, ओके डन। तो देखिए ये 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28 आ गया, टुकड़े ये से मिलेंगे आपको, आ गया समझ में, ठीक है। चलो इन दोनों को क्या करूं, इस 13 की जगह रख देता हूं, फाइनली क्या आएगा मेरे पास 35y² प्लस 28y
किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, अक्सर मैं 50 को पहले लिख दूं 20 को बाद में लिखूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा चलेगा। -12, चलो दो दो की पेयर बनाओ, दो दो की पेयर बना ली, 4 टर्म सी, यहां से क्या कॉमन आएगा 7। देखिए 5 कॉमन नहीं ले सकते हो आप, 5 के टेबल में 35 आता है लेकिन 28 नहीं आता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटे से छोटा नंबर जिसके दोनों आ रहे हैं, 7 ही है। 7 कॉमन आ जाए और साथ में क्या आएगा, y भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 35y² अपॉन 7y, 13y² अपॉन 7y, 7 से 35 कटा 5 बार, y से y कट गया, y कितना आएगा है 5y प्लस 28y अपॉन 7y, y से y कट गया 28 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 4। कॉमन का मतलब वापस बोल रहा हूं मैं, डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, यहां माइनस आ जाएगा। अब 15 और 12 कौन से छोटे नंबर में आते हैं 3, तो 3 आ गया कॉमन, y नहीं आएगा क्योंकि y यहाँ पे नहीं है। अब -15 पर -3 कीजिए, माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 5 15 y आगे आ जाएगा, -12 पर -3 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/3 कितना हो जाएगा 12। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये जो आता है वही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, गलती मत करना, नहीं आता है तो आपने कुछ गलती की है, आपने पक्का कुछ गलती की है। ये पूरा कॉमन आउट, 5y + 4 एंड 7 - 3, ये कॉमन आ गया। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया होता है। देखो लिखा हुआ एरिया, ये एरिया ही तो आया है, तो यहां से कंपेयर करोगे तो लंबाई कितनी आ गई 5y + 4, पहली वाली लंबाई है, और ब्रेथ कितनी आ गई 7y - 3। कोई दिक्कत, ये आंसर है आपका। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, आए समझ में। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट। ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है वॉल्यूम, पहले क्या दे रखा था एरिया, तो एरिया किसका था रेक्टेंगल का, वॉल्यूम किसका होता है क्यूबॉइड का, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता है, हाँ प्लेन फिगर है वो, एक्स एक्सिस से बनता है, ठीक है, जो जिसके पास 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन उसके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, आए समझ में। 2 डायमेंशन जितने भी उनके पास क्या एरिया होता है, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो इसको सॉल्व करो अब। तो देखिए यहां से देख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसके अंदर सी नहीं है, इसके अंदर सी नहीं है, तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर सी नहीं हो तो उसको डायरेक्ट कर लीजिए, आप कॉमन लेके डायरेक्ट कॉमन करके कर लीजिए। देखिए एक तो 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा साथ में, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3x पूरा कॉमन आता है तो हमने आपको क्या सिखाया था, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, तो 3x का 3x करोगे, 3 से 3 कट गया, x से 1x कटा, 1x बचा, कोई दिक्कत। -12x/3x करो, x कट गया, 12/3 कितना हो गया 4, कोई दिक्कत। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत छोटा क्वेश्चन है, खत्म हो गया। इसको 3 भागों में तोड़ो, ये 3 × x × x - 4, तो ये क्या हो गई लेंथ, ये क्या हो गई ब्रेथ, और ये क्या हो गई हाइट। आगे समझो, लेंथ कितनी आ गई 3, ब्रेथ कितनी आ गई x, लेंथ कितनी आ गई 3, ब्रेथ कितनी आ गई x, एंड हाइट कितनी आ गई x - 4, कोई दिक्कत नहीं, खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे आ जाए। अब सेकंड पार्ट वापस क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करेंगे लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 12 20 20 × 12 कितना हो जाएगा 240, 12 2 जा 24, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, कितना आएगा k² y², कैसे k²y² है, देखो ky² तो है ही है, ये k एक्स्ट्रा आ गया ना, k²y² हो गया, देखिए नहीं आया समझ में। इस 20k को 12ky² से मल्टीप्लाई किया तो k × k व्हाट k², y², 12 20 240, आगे माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा बिल्कुल। क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब इस 240 को इस तरीके से तोड़ना है, स्प्लिट करना है, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो कितना आना चाहिए 8ky एंड मल्टीप्लाई करो 240 आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर, हमें सोचना पड़ेगा ऐसा नंबर।
ओके स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हम यहाँ से जो कॉमन आउट करना है एक बार कॉमन आउट करके देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा आपका। कुछ कॉमन आता देख लीजिए पहले। तो 4y कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इस पूरी इक्वेशन में 4y कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 4k कॉमन आ रहा है। तो अगर 4k कॉमन आता है तो 12ky स्क्वायर अपन 4k करो, 12ky स्क्वायर अपन 4k। कैसे k कट गया, 4 से 3 कटा 3 बार, कितना आएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो नहीं भी कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, अपन थोड़ा बड़ा जाता, थोड़ा लंबा जाता। भाई पक्का क्वेश्चन होता, टेंशन मत लो, हो जाता। पर मैं नहीं चाहता हूँ क्वेश्चन लंबा जाए आपका, भाई पक्का हो जाता, भरोसा रखना। 240 का प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 2 के मिल जाते आपको, फिर लास्ट में कॉमन आउट करना पड़ता, बात तो एक ही थी। प्लस 8ky अपन 4k कीजिए, कैसे k कट जाएगा, y बचेगा 2y बचेगा, ठीक है। माइनस 20 अपन 4k करोगे तो कैसे k कट जाएगा, 4 5 जा 20। अब देखिए इस 4k को एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 15y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 15y स्क्वायर, देखो छोटा हो गया नंबर, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व कीजिए। इस माइनस 15 को 2 ऐसे टुकड़े कीजिए, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। कितने वो 2 टुकड़े, 5 और 3, 5 और 3। देखिए 15 का पैरामीटर करके देखिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, देखो मिल गया 5 और 3, डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया 5 और 3। कैसा, अब माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तब 2 आएगा ना, न्याय समझ में। एक मिस्टेक और हो गई है, या माइनस, हाँ प्लस कीजिए, ओके आ गया समझ में। पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, देखो 5 जा माइनस 15 स्क्वायर। अब देखिए ये 4k का 4k आगे है, ये इसमें क्या करेंगे, 3y स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस 5y एज इट इज, माइनस 3y और माइनस 5। कोई दिक्कत, क्या करेंगे, दो की पेयर। फाइनली 4k का 4k, यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, खाली क्या कॉमन आएगा, y। क्या क्या आएगा, y प्लस, सॉरी यहां से सिर्फ y कॉमन आएगा, तो यहां पे आएगा 3y स्क्वायर अपन y करोगे तो y स्क्वायर से y कटेगा, 1y बचेगा, 3y बचेगा, प्लस 5y अपन y करोगे, y से y कट जाएगा, 3y प्लस 5 आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस का माइनस कुछ कॉमन है, मतलब क्या 1 कॉमन, देखो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, y में कुछ कॉमन नहीं, y यहाँ पे नहीं, कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन आएगा। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो वही नंबर आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3y और माइनस माइनस प्लस 5, ये पूरा कॉमन आउट हो जाएगा। अब ब्रैकेट इस तरीके से बनाए तो यहाँ छोटे ब्रैकेट बना लीजिए आप इस तरीके से। अब फाइनली 4k एज इट इज, पहला ब्रैकेट क्या आएगा, 3y प्लस 5 और दूसरा क्या बचा, y माइनस 1। आगे समझ में, कंपेयर कीजिए, ये क्या होगी लंबाई, ये क्या होगी ब्रेथ, ये वाली ब्रेथ हो गई ये वाली, और ये क्या हो गई हाइट। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, तो लेंथ कितनी हो गई 4k, ब्रेथ कितनी हो गई 3y प्लस 5, एंड हाइट कितनी हो गई y माइनस 1। कोई दिक्कत, आगे समझ में क्वेश्चन पूरा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था 16, जिसके दोनों पार्ट मैंने करवा दिए, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जहां से क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो जल्दी वो सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, अभी इसी चैनल पे, आप इस सीरीज को देख लेना, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और पेपर वहीं से बनता है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, सोच रहे साइंस पे जाएंगे और चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, साइंस का। तो बने रहना चैनल पे और देखते रहना वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं।